आज की वीडियो में हम बात करेंगे नल कोअलेसिंग ऑपरेटर इन सी शार्प। नल कोअलेसिंग ऑपरेटर को डबल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसी बारे में होगा, किस तरह हम अपने कोड में, अपने प्रोग्रामिंग में एक नल वैल्यू की जगह पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरह सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम दो एग्जांपल्स करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल करेंगे और नंबर सेकंड एग्जांपल में हम क्या करेंगे, कुछ नई चीज़ें करेंगे। उसमें क्या यूज़र से हम इनपुट लेंगे और कुछ यूज़र इनपुट मतलब फील्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसमें कोअलेसिंग ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कोअलेसिंग ऑपरेटर को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम वो एग्जांपल्स प्रैक्टिकल में करेंगे। अगर आप कोअलेसिंग ऑपरेटर के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएं www.thetechwin.com पर। आपको वहाँ डिटेल में इसका जो है आर्टिकल मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, हम नल कोअलेसिंग ऑपरेटर को डिफ़ाइन करते हैं। सी शार्प में डबल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर को नल कोअलेसिंग ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी नलेबल या रेफरेंस टाइप की वैल्यू को चेक करते हैं और अगर वो नल होती है तो वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की जाती है। आपको मैं सिंपल तरीके से मैं आपको ये बताऊं कि अगर यूज़र फॉर एग्जांपल में एक यूज़र नंबर डाले, उसने यूज़र ने नंबर डाला 10, तो वो तो हमें शो होगा 10। लेकिन अगर कोई ऐसा यूज़र आता है जो उसमें वाइट स्पेस कोई वैल्यू ही नहीं डालता, उसको नल ही छोड़ देता है और वो जो है इनपुट सबमिट कर देता है, तो उसके बाद हमें क्या वैल्यू शो होनी चाहिए? 0 शो होगी। और नंबर 2 पे जो है कोई वैल्यू शो हो सकती है, कोई नेम शो हो सकता है, जैसे इनवैलिड नंबर ये शो हो सकता है। तो इसकी जगह पे पूरे प्रोसेस को हम जो है ये कोअलेसिंग ऑपरेटर से इसको हम हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने एग्जांपल की तरफ जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को आइकन प्रेस करें और जो भी वीडियोस में बनाऊँ प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा। और जो क्वेश्चंस मैं इस टॉपिक के बारे में दूँ जो आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल में, और एग्जांपल में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूजिंग और सिस्टम, ये लाइब्रेरी हमने लगाई और उसके बाद मेन जो है क्लास और प्रोग्राम। ये तो कुछ नया नहीं है, ये तो हम पिछले जितने सी शार्प की क्लासेस कर रहे हैं, कोर्सेज टॉपिक कर रहे हैं, उसमें हम ये चीज़ें लगा रहे हैं। तो सिंपल मेन मेथड, स्टैटिक वॉइड मेन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हम एग्जांपल नंबर 1 कमेंट में साथ लिखते जाएंगे, एग्जांपल नंबर 1। और एग्जांपल नंबर 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डबल जो है वो डेटा टाइप यूज़ करेंगे। डेटा टाइप हमने लगाई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो है वो वेरिएबल नल वैल्यू भी एक्सेप्ट करे, मतलब इसमें नल वैल्यू भी आ सकती है, तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक्चुअल वैल्यू, ये हमने एक वेरिएबल नेम दिया इसको, और इसके बाद इक्वल्स टू, और इसमें हम नंबर डाल सकते हैं नल। आप इसमें बाद में हम इसमें नल भी नंबर भी डालेंगे, अब फ़िलहाल हम इसको नल ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर से हम डबल जो है वो डेटा टाइप यूज़ करेंगे और एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम इसको रखेंगे मार्केट वैल्यू, और इसके बाद इक्वल्स टू। अब इस एक्चुअल वैल्यू को हम यहाँ कॉल करवाएंगे, जो हमने एक्चुअल वैल्यू की वेरिएबल बनाया है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे एक्चुअल वैल्यू। और उसके बाद डबल क्वेश्चन मार्क कोअलेसिंग ऑपरेटर को हमने यहाँ यूज़ कर दिया। सिंपल, ये जिस तरह हम और ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, लेस देन, ग्रेटर देन, ऑपरेटर्स की वीडियो भी मैंने बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको ऑपरेटर्स के बारे में भी सही से पता लगे। तो आप डबल क्वेश्चन मार्क का ऑपरेटर हमने यूज़ किया, कोअलेसिंग ऑपरेटर, और उसके बाद हमने यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें सेट की। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर यूज़र वैल्यू ना डाले तो इसमें हमें शो होना चाहिए 0.0, डबल में ये शो होगा। और उसके बाद हमें आउटपुट में क्या शो होगा, सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। इस कोड में हम कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे जो आगे आने वाली है, तो आप वो वीडियो लाजमी लास्ट तक देखें ताकि आपको सही से समझ में आ जाए क्या क्या चीज़ें हम इसमें सी शार्प में यूज़ करते हैं जो पिछली वीडियोज़ में मैंने यूज़ नहीं की है। तो इसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में डबल कोटेशन के बाद हम इसको सिंपल मार्केट वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। और अब इसके बाद प्लस का साइन इसलिए कि हम मार्केट वैल्यू जो हमने वेरिएबल बनाया उसको हम यहाँ कॉल करने वाले हैं, मार्केट वैल्यू। अब जो भी ये नंबर होगा वो फेच होके यहाँ आएगा
एक्चुअल वैल्यू को हम जो है ना मार्केट वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू आएगी। उसके बाद यहाँ जो है कोलेसिंग ऑपरेटर यूज़ हुआ है कि जो अगर वैल्यू यहाँ ज़ीरो होगी मतलब नल होगी तो वो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करेगा, और अगर कोई वैल्यू होगी तो वो जो है ना एक्चुअल वैल्यू ही प्रिंट करके देगा इस कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू। अब लास्ट में हम एक और चीज़ करेंगे, कंसोल डॉट रीड की, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब ये एग्जांपल नंबर 1 को हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट वैल्यू इज़ ज़ीरो, क्योंकि हमने वहाँ नल वैल्यू प्रिंट की है तो इसलिए वो जो है वो ज़ीरो में प्रिंट हो रहा है। अब हम यहाँ एक नंबर जो है स्टोर करवाएंगे, तो नंबर हमने यहाँ 10 स्टोर किया। अब हम फिर सिंपल इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आप जो है मार्केट वैल्यू अभी 10 शो हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर कोई नल वैल्यू होगी तो इसको ये जो है ना एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पीछे से सपोर्ट करेगा, अगर नल वैल्यू होगी तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है कोलेसिंग ऑपरेटर के थ्रू। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। इसको कर लेते हैं कंट्रोल KC कमेंट और एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ हम यूज़र से वैल्यू लेंगे और उसको प्रिंट करवाएंगे। किस तरह, सबसे पहले हम एक टेक्स्ट प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट राइट, या हम राइट प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम अगर राइट लाइन भी प्रिंट करेंगे राइट भी प्रिंट करेंगे, वो आपको बाद में खुद समझ आ जाए क्यों हम राइट लाइन और राइट में फ़र्क जो है क्यों करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है सेमी कॉलम। अब डबल कोटेशन में हम क्या चीज़ प्रिंट करने वाले हैं, इंटर द नंबर। यहाँ यूज़र जो है उसको एक टेक्स्ट प्रिंट करके मतलब टेक्स्ट शो होगा कि इंटर यहाँ एक नंबर डालें, और उसके बाद जो है हम कर लेते हैं सेमी कॉलम। सेमी कॉलम के बाद अब हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। C# प्रोग्रामिंग में हम इनपुट फील्ड किस तरह बना सकते हैं, एक डेटा टाइप यूज़ करेंगे स्ट्रिंग, और उसके बाद एक इस वेरिएबल को हम इस इनपुट को हम एक वेरिएबल नेम देंगे। तो सिंपल यूज़र इनपुट हमने इसको एक नेम दिया इक्वल्स टू। अब उसके बाद कंसोल के बाद रीड लाइन, हम रीड की इसलिए यूज़ करें ताकि आंसर रुका रहे। रीड लाइन हम यहाँ यूज़ करेंगे ताकि ये हम यूज़र से इनपुट, यूज़र से डेटा लें, तो इसके लिए हम कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 लाइन हमारी हो गई। अब यूज़र से हमने डेटा यहाँ ले लिया है। अब इसको हमने स्टोर कैसे करवाना है वो हम देख लेते हैं कैसे हम स्टोर करवाएंगे। सिंपल हम एक डेटा टाइप यूज़ करेंगे डबल, और सिंपल उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इसमें जो है नल वैल्यू भी हो सकती है। उसके बाद सिंपल एक्चुअल वैल्यू इक्वल्स टू और स्ट्रिंग फुल स्टॉप, और इसके बाद आई इज़ नल और वाइट स्पेस। ये आपको मैं लास्ट में सिखाऊंगा, ये लाइन पहले कंप्लीट हो जाए, जितनी पूरा कोड है कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि लाइन के पूरे एक एक वर्ड का मतलब क्या है, क्यों यूज़ हो रहा है। इज़ नल और वाइट स्पेस ये हमने यूज़ कर दिया। उसके बाद हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, यूज़र इनपुट के लिए, तो ये हम वेरिएबल को यहाँ जो है वो कॉल करवाएंगे यूज़र इनपुट। उसके बाद यहाँ टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क, टर्नरी क्वेश्चन मार्क को हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सिंपल हम यहाँ कर देंगे अपने जो है डेटा टाइप को कॉल करवाएंगे डबल, और डबल के बाद क्वेश्चन मार्क, और यहाँ हम वैल्यू लगाएंगे नल, और उसके बाद कॉलन, और डबल हमने डेटा टाइप यूज़ की, और डॉट पार्स के बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। किस लिए हम ये कोड यूज़ कर रहे हैं, यूज़र इनपुट जो हमारे वेरिएबल का नाम है यूज़र इनपुट के लिए, लास्ट में सेमी कॉलम। अब इसको समझ लेते हैं कि ये लाइन हमने क्यों यूज़ किया। सबसे पहले हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया एक्चुअल वैल्यू के नाम से, जिसकी डेटा टाइप है डबल, और इसलिए क्वेश्चन मार्क हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये जो है वो नल वैल्यू भी इसमें स्टोर हो सकती है, तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रिंग हमने एक डेटा टाइप ली फुल स्टॉप, इज़ नल और वाइट स्पेस, मतलब ये जो है अगर यूज़र जो है वो एम्प्टी डेटा स्टोर करे, मतलब एंटर करे वाइट स्पेस में या कोई वैल्यू ही ना डाले, और उसको यूज़र को सबमिट करे उस फॉर्म को, तो इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर यूज़ हुआ है। मतलब ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है इस कंडीशन के थ्रू, तो वो नीचे कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट होगा। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब यूज़र जो है वो कोई डेटा डालता है, मतलब उसने कोई नंबर डाला 10, 20, 30, तो उसके बाद डबल उसको कन्वर्ट करेगा इनटू डबल डेटा टाइप में, उसको कन्वर्ट करेगा। मतलब अगर यूज़र ने 10 प्रिंट किया, 10 स्टोर किया और उसको सबमिट करवाया, तो उसके बाद हमें शो होगा 10। लेकिन अगर यूज़र सबमिट करता है 10.20,
तो हमें जो है वो आउटपुट में क्या शो होगा 10.2, तो इसलिए वो नंबर को जो है वो उसमें डबल में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए हमने ये यूज़ किया लास्ट में सेमीकोलन। तो इस पूरा प्रोसेस का मतलब ये है। और टर्नरी ऑपरेटर का आप ये एक लॉजिक समझें कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये फॉल्स होगी, लेकिन अगर ये वाली फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो इस पूरे ये क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। नेक्स्ट कोड में हम क्या करेंगे, ये हमने पूरा एक प्रोसेस बना लिया। अब हम इस एक्चुअल वैल्यू को हम जो है वो कोलेसिंग ऑपरेटर के थ्रू डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेलेक्ट करनी है, हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट करनी है उसमें। तो सिंपल हम एक डेटा टाइप यूज़ करेंगे डबल, और इसको हम कर देते हैं मार्केट वैल्यू का, हमने इसको एक नेम दिया। और उसके बाद एक्चुअल वैल्यू जो हमने लोकल वेरिएबल बनाया है उसको हमने यहाँ कॉल कर लिया एक्चुअल वैल्यू। और उसके बाद कोलेसिंग ऑपरेटर हमने यूज़ किया। अब हम यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट की 0.0, लास्ट में सेमीकोलन। ये हमने कोलेसिंग ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर दिया। अब हमें आउटपुट भी कुछ चाहिए, तो इसके लिए हम सिंपल करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन, स्मॉल ब्रैकेट के बाद डबल कोटेशन और मार्केट वैल्यू आ गई। और उसके बाद कॉलम के बाद प्लस का साइन हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमने मार्केट वैल्यू को यहाँ कॉल भी करवाना है, तो इसके लिए मार्केट वैल्यू। और अब ये पूरा प्रोसेस हमें आउटपुट में शो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में हम कर देंगे कंसोल डॉट रीड की स्मॉल ब्रैकेट एंड लास्ट में सेमीकोलन। अब थोड़ा सा हम इस कोड का ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट प्रिंट किया कंसोल डॉट राइट और एंटर द नंबर। अब यूज़र को शो होगा कि यहाँ एक नंबर जो है वो एंटर करे। उसके बाद यहाँ इनपुट फील्ड है यूज़र इनपुट कंसोल, यहाँ वो अपना नंबर जो है वो एंटर कर सकता है। कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़र से इनपुट डेटा जो है वो स्टोर करना, मतलब लेना। उसके बाद हमने एक डबल डेटा टाइप यूज़ की, क्वेश्चन मार्क हमने इसलिए यूज़ की क्योंकि इसमें नल वैल्यू भी हो सकती है। एक्चुअल वैल्यू हमने एक वेरिएबल नेम सेलेक्ट किया, और स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और वाइट स्पेस यूज़र इनपुट, मतलब ये वाली कंडीशन ये कहलाती है कि आप इसमें अगर नल वैल्यू होगी तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, और अगर यूज़र जो है वो यूज़र अगर नंबर डालें और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। दो कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर हमने उसके थ्रू यूज़ किया। ये हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो नंबर जो है उसको डबल में कन्वर्ट करेगा। और एक हमने लोकल वेरिएबल बनाया मार्केट वैल्यू के नाम से। एक्चुअल वैल्यू जो हमने लोकल वेरिएबल जिसमें हमने कंडीशंस लगाई टर्नरी ऑपरेटर, उसको हमने यहाँ कॉल करवाया और कोलेसिंग ऑपरेटर को यूज़ किया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट किया। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन हमने यूज़ किया मार्केट वैल्यू को हमने यहाँ कॉल करवाया कि जो भी ये पूरा प्रोसेस होगा इससे नंबर गुजर के हमें आउटपुट भी शो हो जाए। तो लास्ट में कंसोल डॉट रीड की। अब इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हम जो है एंटर द नंबर हमें शो हो रहा है। अब हम यहाँ कीबोर्ड से अपना जो है इसमें नंबर स्टोर करवाएंगे। तो अब हम कर लेते हैं 20, इसमें हमने नंबर स्टोर करवाया। इसको जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं मार्केट वैल्यू इज़ 20। अगर हम इसको कर लेते हैं फिर से स्टार्ट, और क्योंकि ये नंबर पे होगा रिफ़्रेश नहीं हो सकता है तो इसलिए हम बार बार इसको रिफ़्रेश करेंगे। और अगर मैं इसको कुछ भी नंबर नहीं डालूँ, सिंपल मैं एंटर कर दूँ, तो आप देख सकते हैं मार्केट वैल्यू इज़ 0, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट में उसको 0 सेलेक्ट किया हुआ है। 0 उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमने सेट किया हुआ है, तो इसलिए वो 0 शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं डबल में डालूँ तो आप डबल में भी देख सकते हैं। इसको मैं सिंपल कर लेता हूँ डबल में 10.20, तो ये हमें सिर्फ 10.2 ही शो करेगा क्योंकि डबल में शो कर रहा है। लेकिन अगर इसको हम डबल में कन्वर्ट ना करते तो हमें ये सिर्फ जो है वो 10 शो करता। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, राइट लाइन जो है वो रह चुका है। राइट लाइन और राइट में ये फ़र्क है कि अगर मैं राइट करूँ तो सिंपल एक ही लाइन में प्रिंट होगा, और राइट लाइन का मतलब है उसमें ब्रेक आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट करेगा। इसमें सिंपल ये जो है वो जो है फ़र्क है बस। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।